उसके द्वारा सामने आने वाले नतीजे स्वयं बोले। मंच लगा करके भाषण तो हम लोग बहुत देते रहे हैं, काफी नेता आए काफी चले गए। 2000 में जो प्रकट इस जोरा की धरती पर जो यहाँ के लोगों ने कदम रखा उसका हम सराहनीय हैं, लेकिन हम उस व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की निंदा भी करते हैं कि 2000 में स्वीकृत जगह को शासन प्रशासन द्वारा उस जगह पर भी इस देश का जिसने संविधान बनाया उसकी प्रतिमा को नहीं लगाया, तो ऐसे लोगों को तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनकी मंशा को मैं उजागर करना चाहता हूं। अभी हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा। 2016 में विनोद शर्मा जी कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने 2 प्रतिमाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी कर ली गई थी, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी। जाल सिंह शर्मा की प्रतिमा तो नाला नंबर 2 पर लगा दिया गया, लेकिन आज भी इनकी मंशा सही नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को आज तक नहीं लगाया गया। ऐसे लोगों को, जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों को हम सचेत करना चाहते हैं कि वो समय निकल गया है, अब ये नौजवानों का समय है। हम नहीं चाहते इस देश में क्रांति लाना। अगर हम लोगों ने क्रांति ला दी तो अच्छा नहीं होगा। आप मुट्ठी भर लोग हैं, जमीन तराशते नहीं दिखोगे। इसलिए आज हम आपसे निवेदन ही करने आए हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से, कि हमने अभी अपने जो ज्ञापन में मांगे रखी हैं, उन मांगों को आपने अगर 7 दिवस के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाया गया तो हम आपको अब कहेंगे नहीं, हम स्वयं उससे निकाल करके वहां स्थापित कर देंगे। और यहां बैठे हुए भाई जितने भी हैं वह कसम खा के जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज कही थी, कोई भी समाज इसलिए सशक्त नहीं होता कि उसकी जनसंख्या अधिक है, लेकिन इसलिए सशक्त होता है कि उसका संगठन मजबूत है। मेरे मित्रों, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो ही मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस प्रतिमा को लगाने से रोकने। जो आज 3 बीघा 15 विस्वा जगह है, लेकिन ये हरामखोरों और नालायकों ने उसमें शौचालय बनवा करके, और अभी हमने इस कार्यक्रम की घोषणा की तो उसके दूसरे दिन बाद आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि वहां रेल बसेरा बनाएंगे और तमाम काम करेंगे। अरे तुम्हें वही जगह मिल रही है क्या? इतनी सारी जगह पड़ी है, लेकिन अपनी मंशा को सुधार लो, अन्यथा हम लोग सुधार देंगे। दूसरे मेरे मित्रों, ये हो क्यों रहा है? अभी हम अपना एक नाकारा बहाना बनाते हैं कि हमारे ऊपर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऊपर वाला किसको मानते हो? उन 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हो या आप लोगों के द्वारा, आपके वोट के द्वारा चुनकर जाता है उसको मानते हो? अगर आप अपना ऊपर वाला उसको मानते हो जो बरसों से हजारों से गुलामियों की जंजीरों में टेकड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अपने घरों में बैठो। अगर ऊपर वाला उसको मानते हो जो बाबा साहब ने वोट के अधिकार को देकर के, जो तुम्हारे वोट से बनकर के ऊपर जाता है, उसको मानते हो, तो मेरे मित्रों वो ऊपर वाला बनाया किसने है, ये आपको सोचना होगा। अभी तक इस धरती पर आपने ब्यौरा में सभी दलों के विधायक बनाए, ऊपर वाले बनाए, लेकिन उन ऊपर वालों ने आपकी नहीं सुनी। जब आप
ऊपर वाला मान लेते हो। मेरे मित्रों, ऊपर वाला आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आप उनको बनाते हो, इसलिए आपसे बड़ा ऊपर वाला नहीं है। लेकिन इस बहाना को बना करके आप इस कार्यक्रम में भी नहीं आते हो और डर के घर में बैठ जाते हो। जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे कि हमसे ऊपर वाला कोई नहीं है, जिनको हम बना सकते हैं, तो उनको मिटा भी सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हम राज सिंहासन पर बैठाने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, तो तुम्हारे हाथ में इतनी भी शक्ति होना चाहिए कि हम उसको राज सिंहासन से उतार भी सकते हैं। वोट दो धारी तलवार है, अगर इसका सही इस्तेमाल कर दिया तो दुश्मन को मार दोगे, और गलत इस्तेमाल कर दिया तो खुद मर जाओगे। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है अन्याय, वो इसलिए हो रहा है। समय हमारे पास कम है, हम अपनी बात उस दिन सुनाएंगे आपको पूर्ण, जिस दिन बाबा साहब की जगह में बाबा साहब की प्रतिमा लग जाएगी, पार्क निर्माण हो जाएगा। और हम आपसे वादा करके जाते हैं 14 अप्रैल की जयंती हम उसी में मनाएंगे, प्रतिमा लगा करके मनाएंगे। हमारी प्रशासन अच्छी तरह से बात को मान ले तो ठीक है, 7 दिवस में उस प्रतिमा को लगा दे और उसके बाद उसमें कार का निर्माण कर दे। अगर वो टेंडर हुआ है तो टेंडर को निरस्त करके दूसरे व्यक्ति को दें, अगर वो नहीं